हेलो एवरीवन। आप सभी का आईएचआरसीसी फोरम में पुनः स्वागत है। अभी मैं एक नए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के आपके पास उपस्थित हूं, जिसके बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअली जो हाल ही में बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि शादी से इनकार कर देना मात्र आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मानकर चलिए किसी दो एक लड़के एक लड़की में कोई बात हुई, किसी ने शादी के लिए हाँ कहा और फिर किसी कारणवश वो शादी से लड़का अगर इनकार कर दिया तो लड़की उसी बीच लड़की आत्महत्या कर लेती है। तो केवल शादी से इनकार कर देना एक बड़ा कारण नहीं हो सकता है आत्महत्या करने के लिए। शादी आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा कोई मामला नहीं सामने दिखता है जब तक कि कोई ठोस एविडेंस ना हो और कोई ठोस कारण ना हो। और ऐसा करना भी गलत है कि हम किसी के ना कहने पे हमारी सारी चीजें खत्म हो जाए। ये अलग बात है कि जब मना कोई करता है तो दुख होता है, तकलीफ होता है, कारण कुछ और भी रहा हो सकता है आत्महत्या करने का। बट एक कहानी जो है मैं बताता हूँ एक केस के बारे में। जो ये 2016 का मामला है। 2016 में पंजाब के अमृतसर में केस दर्ज हुए थे। 273 ऑब्लिक 2016 कांड संख्या था, जिसमें एक महिला अपनी बेटी की मृत्यु के बाद, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, मैं 2-3 जजमेंट भी बताऊंगा आपको जिसका रेफरेंस लिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लॉयर हैं, यदि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एक आम पब्लिक हैं, तो आपको जानना चाहिए। तो जो 2016 में 273/16 जो केस हुआ था पंजाब के अमृतसर में, उसमें केस करने वाली मृतक की माँ थी। जिनकी मृत्यु हुई थी वो एक फीमेल थी और वो एक लॉयर भी थी। पेशे से वो एक लॉयर थी और उन्होंने एक यदुविंदर सिंह नाम के व्यक्ति के साथ उनका जो है मित्रता था, जो आगे प्रेम संबंध में भी बने होंगे, तभी शादी तक की बातें पहुंची। तो केस में ये आरोप लगाया गया था कि जो एफआईआर दर्ज हुए थे उसमें ये आरोप लगाया गया था कि इस व्यक्ति के शादी से इनकार करने की वजह से ही हमारी बेटी आत्महत्या कर ली, जिसमें 306 आईपीसी और 107 का जो है सेक्शन लगा हुआ था। तो 107 जो कि पहले आईपीसी में हुआ करते थे, अब 45 है बीएनएस में। इसी के अलावा जो पहले आईपीसी का 306 था वो अभी 108 है, बीएनएस में हम उसको जानेंगे, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है 306। एंड बीएनएस में यानी भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय, माफ करिएगा, भारतीय न्याय संहिता का धारा 108 जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में कहता है, जो आईपीसी में 306 में हुआ करता था। उसी तरह से जो आईपीसी का 107 था और अभी जो है वो 45 है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता की। ये दो धाराओं में जो केस दर्ज हुए थे यदुविंदर सिंह के ऊपर, जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने शादी से पहले शादी के करने से मना कर दिया, इसकी वजह से हमारी बेटी को जो है उकसाया गया। उसकी माँ का कहना है कि ये मृत्यु के लिए उकसाया गया था। आरोप तो वही लगे कि मृत्यु के लिए उकसाया गया था, जिसके वजह से हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली, मतलब उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। तो जब मामला ये पहुंचा हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि केवल ये कारण नहीं हो सकता है किसी को मृत्यु को उकसाना, शादी से इनकार करना। ये अलग चीजें हैं कि थोड़ी बहुत अगर कोई मना करे तो तकलीफ हो, कोई और कारण रहा होगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई थी उनके केस में जो मैटर था कि बहुत ज्यादा कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं था, कोई प्रूफ भी नहीं थे कि इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन तो कोर्ट का वही कहना था कि केवल शादी से इनकार कर देना, सेम हाई कोर्ट ने भी वही कहा। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो उसी चीज को जो चैलेंज होकर के यहाँ पर आया था कि, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि केवल शादी से इनकार कर देना किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा। क्योंकि शादी से ये अलग चीज़ है, क्योंकि देखिए सबूत के आधार पर सारी चीज़ें काम होती है। मतलब अगर आप न्यायालय में एक जज के तहत बैठे हो तो आपको किसी के साइकोलॉजिकली, किसी के भावनाओं में नहीं रहना होता है। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के जो एविडेंस होते हैं, कानून में जो अभियोजन पक्ष होता है, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष होता है, उसके द्वारा जो, और जो डिफेंडेंट होते हैं उनके द्वारा जो बातें रखी जाती है, जो सबूत रखा जाता है, उन सबूतों के आधार पर ही निर्णय दिया जा सकता है। तो यहाँ पर न्यायालय जो है इस ये बात सहमत है कि शादी का इनकार करने से दुख हो सकता है, ये दुख हुआ होगा, इस बात से हम ये नहीं कर सकते। लेकिन ये बात का कोई सॉलिड सबूत नहीं है कि इस व्यक्ति की मृत्यु
आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है केवल इस नाम से, मतलब केवल शादी से इनकार कर देना, केवल मृत्यु को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, ये बात नहीं माना जा सकता। और इसी बात को लेकर के जो है एफआईआर भी खारिज कर दिए गए और ये मामला को भी जो आरोपी था उसको भी इस केस से ये निष्कासित कर दिया गया, मतलब वो अपील जो था वो खारिज कर दिया गया और पूर्ववत फैसले को यथावत रखा गया। तो यहाँ पर 2 चीज़ सीखना है और यहाँ पर जिस केस का जो जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था वो रेफरेंस मैं आपको बता दूँ। यहाँ 2 पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसें आई, वो जो केस दर्ज हुआ, अपील जो हुआ था, उसमें 2 जज के बेंच थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस केवी विश्वनाथन। ये 2 लोगों को खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था कि किसी भी व्यक्ति के शादी से इनकार कर देना मृत्यु आत्महत्या के लिए उकसाने का समान नहीं होगा। ये सारी बातें कही गई थी। तो इसमें आपको 2 जजमेंट मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट था। एक निपुण अनेजा बनाम यूपी स्टेट का जो केस था, ये आप इसे याद रखेंगे, और दूसरा था जियो वर्गीज बनाम राजस्थान राज्य। ये 2 केस के महत्वपूर्ण जजमेंट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल इस बात से इसको अपराधी नहीं ठहरा सकते कि ये केवल शादी से इनकार कर दिया। तो वो व्यक्ति जो था, जो लड़की थी, वो सुसाइड कर ली। तो सुसाइड के लिए उकसाना केवल इतना तथ्य पर्याप्त नहीं है किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए। आप ये बात याद रखिएगा कि शादी से इनकार कर दिया तो कोई आत्महत्या कर ली, ये गलत भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी बात, जब तक मतलब किसी भी स्थिति में आत्महत्या गलत है। आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, आप ऑप्शन बना सकते हैं, बट ऐसे किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या करना भी एक अपराध है। लेकिन जो बातें हैं, और कानून बिना सबूत का किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती है, तो कानून को सबूत चाहिए निर्णय के लिए, और उन्हीं सबूतों के जो है कमी के वजह से, क्योंकि ये साबित किसी भी परिस्थिति में ये बात साबित नहीं हो पाया था कि यही व्यक्ति है, यदुवेंद्र सिंह के उकसाने पर जो है ये वो लड़की जो थी आत्महत्या की, ये बात कहीं साबित नहीं हो पाई। कारण कुछ और भी हो सकता है, कोर्ट ने भी कहा कि कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई अभी तक तथ्य आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक कंक्लूजन पर आते हैं कि हमें हर चीज़ें जो करनी है बड़े हिसाब से करने हैं, और हमें ख्याल रखना है एक-दूसरे का। सो मिलते हैं नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर वीडियो में नए हैं तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अपनी राय इस बात पर अवश्य दीजिए कि क्या जो जजमेंट आया वो सही है या नहीं, या क्या और होना चाहिए था इसमें। तो आप अपनी राय ज़रूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।